आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में। जब भी हम एक्सेस के अंदर टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स नज़र आते हैं। जैसे कि मैं इस वाले फील्ड पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम एक नई टेबल क्रिएट कर लेते हैं। एक टेबल हमारी पहले से यहाँ बनी हुई है। अगर एक और टेबल हमें बनानी है तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर टेबल पे क्लिक करेंगे। पहले से एक फील्ड यहाँ बना हुआ आ रहा है आईडी का, और आईडी ऑटोमेटिकली अटैच रहता है ऑटो नंबर से। अगला फील्ड हम क्रिएट करना चाहते हैं तो अगले इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दे रहा है ऑप्शन शॉर्ट टेक्स्ट का। शॉर्ट टेक्स्ट में हम कोई भी छोटा टेक्स्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं, फिर स्टूडेंट्स का नेम डाल सकते हैं। क्लिक करा मैंने, उसके बाद यहाँ डाल दिया नेम, एंटर। तो अब यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो बेसिकली शॉर्ट टेक्स्ट है। ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए हम यहाँ डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं और यहाँ देखिए आईडी जो है अटैच मेरी ऑटो नंबर से अटैच है और नेम शॉर्ट टेक्स्ट से अटैच है। इसके बाद है लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट लंबे टेक्स्ट के लिए होता है बेसिकली। जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ नोट डालना है स्टूडेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम लॉन्ग टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट के बाद नंबर का ऑप्शन है। नंबर जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर हम इसको नंबर से अटैच कर सकते हैं। नंबर्स में बेसिकली 8 कैरेक्टर तक हम इंक्लूड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते। फ्रंट हैंड में भी हम ये सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं इससे पहले भी कर रहा था। तो मैं डेटा शीट व्यू में आ जाता हूँ। अभी यहाँ क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन है इसके अंदर लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में जैसे कि मैंने बताया, नंबर के अंदर हम केवल 8 कैरेक्टर्स तक ही ले सकते हैं। लार्ज नंबर के अंदर हम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फ़ोन नंबर का ऑप्शन डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है करेंसी का। करेंसी में हम कोई करेंसी डाल सकते हैं। जैसे मुझे स्टूडेंट्स की फ़ीस डालनी है तो मैं इसको करेंसी से अटैच करूँगा। डेट एंड टाइम में हम डेट या टाइम डाल सकते हैं। इसके अंदर हमने डाल दिया जैसे कि रजिस्ट्रेशन डेट। एक और ऑप्शन यहाँ नया ऐड हो गया है डेट एंड टाइम का। इसमें भी आप डेट एंड टाइम ही डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में डेट एंड टाइम डाल सकते हैं प्रिसीशन के साथ में। यस नो का मतलब हम इसमें यस या नो में रिजल्ट दे सकते हैं। टिक लगाने का मतलब यस है और टिक नहीं लगाने का मतलब नो है। तो यहाँ पर हम जैसे डाल देते हैं इंडियन, ये मैंने डाल दिया एनआरआई। अगर आप एनआरआई हैं तो टिक लगा दें, नहीं है तो ना लगाएं। इसके बाद अगला वाला ऑप्शन है रिच टेक्स्ट, लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में हम नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आई विल टाइप में नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर जो जो फील्ड हम वहाँ चाहते हैं डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और मैंने इसे फिनिश किया। और इसका नाम मैं डाल देता हूँ क्वालिफिकेशन। अब जैसे ही कोई यहाँ क्लिक करेगा तो मुझे ये फील्ड्स शो कराएगा। अगला वाला इसमें ऑप्शन है रिच टेक्स्ट का। रिच टेक्स्ट में भी हम लॉन्ग टेक्स्ट डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। बाकी अगर हम किसी भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो पूरी टेबल पर एप्लीकेबल होती है, लेकिन अगर रिच टेक्स्ट के अंदर हम कोई टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो केवल एक ही कॉलम को इफेक्ट करेगी। कैसे, ये मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए डाल दिया अदर। अब यहाँ पर मैंने अगर कुछ लिखा और इसको अगर मैं कलर देना चाहूँ तो केवल ये इसी को इफेक्ट करेगा, बट अगर मैं यहाँ इसको कोई कलर देता हूँ तो ये पूरी टेबल को इफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम रिच टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगला फील्ड देखते हैं। अगला फील्ड है हमारे पास लॉन्ग टेक्स्ट का। लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर भी हम कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फॉर्मेटिंग जैसे मैंने इसमें करी थी स्पेशली तो उसी पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई, बाकी पर नहीं हुई, लेकिन ये पूरे पर इफेक्ट करेगा। लेकिन इसके अंदर हम लंबा टेक्स्ट थोड़ा डाल सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है अटैचमेंट का। अटैचमेंट में जाके हम कुछ अटैच कर सकते हैं। अटैच में जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मैं अटैच कर देता हूँ उसको फ़ोटो से,
अटैच करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, मैनेज अटैचमेंट में जाएंगे और अटैच पे क्लिक करेंगे और मैंने फ़ोटो पे क्लिक करके, या मैं इसे डॉक्यूमेंट से अटैच कर देता हूँ, देन ओके। अब जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, राइट मैनेज अटैचमेंट में जाऊँगा, तो यहाँ पर ये मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक करके ओपन किया तो मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखा देगा। इस पर क्लिक करके मैंने फिर इसे ओपन किया तो मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखा देगा। अगला जो फील्ड है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जाके जैसे मैंने इसे अटैच कर दिया फ़ोटो से, फ़ोटो, और यहाँ राइट क्लिक करके हाइपरलिंक में जाके मैं क्लिक करूँगा एडिट हाइपरलिंक। इसके बाद मेरी जो फाइल है उससे मैं लिंक कर देता हूँ। फिलहाल मेरी फाइल डेस्कटॉप पर है फ़ोटो के नाम से, ये हाइपरलिंक हो गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो फाइल खुल जाएगी जिससे कि मैंने इसको लिंक किया है। कैलकुलेटेड फील्ड में हम कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि किसी की फ़ीस 12,000 है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके टैक्स लग जाए, तो राइट क्लिक करके हम कैलकुलेटेड में आएंगे। यहाँ भी कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि नॉर्मल टैक्स चाहिए तो टैक्स पे क्लिक करेंगे, करेंसी चाहिए तो करेंसी पे क्लिक करेंगे। मुझे अब जैसे कि ये करेंसी में चाहिए तो मैं करेंसी पे क्लिक करूँगा और यहाँ अपना एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला बताऊँगा। यहाँ मैंने डाल दिया फीस मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 100, यानी 5% इस पर टैक्स लगेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोई वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका 5% यहाँ पर शो कर देगा। तो इस तरीके से हमने देखा इन सभी डेटा टाइप्स के बारे में। आज की क्लास में इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।